ज्ञान, चरित्र और पद में किसका सम्मान अधिक है, इस कहानी में सुनिए। नमस्कार। तो आज की कहानी हम सुनते हैं। एक राज्य में एक राजपुरोहित थे जिनकी पद प्रतिष्ठा काफ़ी अच्छी थी। सभी लोग उनको सम्मान दिया करते थे, यहाँ तक कि राजा भी उनका बहुत आदर किया करता था। एक बार राजपुरोहित ने सोचा कि मुझको यह जो सम्मान मिल रहा है वह मेरे ज्ञान के कारण है या मेरे पद के कारण है या मेरे चरित्र के कारण है। इसका मुझे पता लगाना चाहिए। ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि राजपुरोहित जी बिल्कुल भी घमंड नहीं करते थे। अब राजपुरोहित जी ने इसका पता लगाने के लिए क्या किया कि एक दिन वो खजांची के पास गए, खजाने की चाबी खुलवाई, अंदर गए, 5 मोती अपनी जेब में रख लिए और रख के चले गए। खजांची ने सोचा कि राजपुरोहित जी ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने 5 मोती लिए हैं तो ज़रूर कोई आवश्यकता होगी, राजा ने ऐसा कहा होगा। अगले दिन राजपुरोहित जी फिर खजांची के पास पहुँचे और उन्होंने 5 मोती फिर वहाँ से उठा लिए और अपनी जेब में रख लिए। इस बार खजांची को थोड़ा सा संदेह हुआ कि क्या हुआ, क्या राजपुरोहित जी भ्रष्ट हो गए हैं या उनकी नीयत में कुछ बदलाव आ गया है, ऐसा वह क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने इस बात को छोड़ दिया। तीसरे दिन जब राजपुरोहित जी फिर वहाँ पहुँचे खजांची के पास और वहाँ से 5 मोती फिर उठा लिए। इस बार खजांची को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सोचा कि शायद राजपुरोहित जी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, नीयत खराब हो चुकी है, मुझे यह सूचना राजा को पहुंचा देनी चाहिए। उन्होंने वह सूचना राजा को पहुंचा दी कि राजपुरोहित जी खजाने से रोज 5 मोती चुरा रहे हैं। चौथे दिन राजदरबार लगा। सभी लोग राजदरबार में आ चुके थे। जैसे ही राजपुरोहित जी दरबार में पहुंचे, हमेशा की तरह राजा ने उनका न तो अभिवंदन किया, न ही उनको नमस्कार किया, यहाँ तक कि राजा ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। ऐसी घटना देखकर राजपुरोहित जी को लगा कि अपनी कहानी रंग ला रही है। राजपुरोहित जी अपने स्थान पर बैठ गए। राजदरबार चला। राजदरबार की सारी जो क्रियान्विति थी पूर्ण हो गई। सभी दरबारी उठकर जाने लगे। राजपुरोहित जी भी अपने स्थान से उठे और अपने महल की तरफ बढ़ने लगे। अचानक राजा ने कहा, राजपुरोहित जी आप यहाँ बैठिए, मुझे आपसे व्यक्तिगत कार्य है, आप बाद में जाना। राजपुरोहित जी अपने स्थान पर बैठ गए। जैसे ही सभी लोग चले गए, राजा ने राजपुरोहित जी से क्रोध में पूछा, क्या आपने खजाने से मोती चुराए हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। राजपुरोहित जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ महाराज। ऐसा सुनकर राजा को गुस्सा आया और आश्चर्य भी हुआ कि क्यों आपने ऐसा किया और वो हीरे कहाँ हैं, मतलब मोती। राजपुरोहित जी ने कहा, महाराज, उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और 15 जो मोती उन्होंने खजांची के खजाने से चुराए थे राजा को दे दिए। राजा ने कहा, ऐसा क्यों किया आपने? तब राजपुरोहित जी ने कहा, महाराज, ये मोती मैंने इसलिए चुराए, मैं यह परीक्षण करना चाह रहा था, मेरा जो सम्मान किया जाता है वो मेरे चरित्र के कारण है, मेरे पद के कारण है या ज्ञान के कारण। लेकिन आज स्पष्ट हो गया कि ये पूरा सम्मान मेरे चरित्र के कारण है। इसलिए हे राजन, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आगे आप जब भी राज दरबार में नई भर्ती करें तो ज्ञान से अधिक चरित्र को महत्व दें। चरित्रवान व्यक्ति कम ज्ञान होने पर भी अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाएगा। इसलिए राजन, मैंने ऐसा नाटक किया। कहानी कैसी लगी आपको? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चरित्र नंबर 1 पर होता है, ज्ञान नंबर 2 पर। इन दोनों के कारण जो हमें पद मिला है वह नंबर 3 पर है। इसलिए पद और ज्ञान से बढ़कर चरित्र को मानिए और अपना चरित्र अच्छा रखिए। आने वाली पीढ़ी को भी चरित्र अच्छा बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।